PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 461 बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में एक मोहम्मद असलम नामी शख्स मर्डर होता है और दो मुल्जिमों को सजाए मौत हो जाती है। मामला हाई कोर्ट में अपील में जाता है। अपील में राजीनामा होता है। सेशन जज से रिपोर्ट मांगी जाती है तो पता ये लगता है कि इसका एक वालिद, बेवा और जो इसका बेटा है वो वारसान है। बेवा और बेटा राजीनामा कर जाते हैं। वालिद राजीनामे को रिफ्यूज करता है। हाई कोर्ट में रिपोर्ट आती है। अभी वो राजीनामा जेरे तजवीज़ होता है। पता लगता है कि मोहम्मद असलम का जो वालिद था वो फौत हो गया। तो क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने आया कि अब जबकि वो फौत हो गया तो राजीनामा मुकम्मल है, इसको इफेक्ट किया जाए। फिर रिपोर्ट मांगी जाती है सेशन जज से और सेशन जज लिखता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो उसका वालिद था डिसीज का, अब उसके 4 बेटे हैं। आल्दो वो वारसान में नहीं आते, लेकिन उन्होंने राजीनामा करने से इनकार कर दिया है। मामला हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट इस राजीनामे को इफेक्ट देती है ये कह के कि जो उसके बेटे हैं डिसीज के वो वारसान की फहरिस्त में नहीं आते और अल्टीमेटली 302 और 324 में मुल्जमान को बरी कर दिया जाता है। तो वो जो 4 बेटे थे मुतवफ़ी के बाप के, यानी उसके भाई हो गए, उनमें से एक मुद्दई भी था। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस बात के ऊपर कि चूंकि हम भी मरने वाले के वारसान में आते हैं तो हमारे बगैर राजीनामा नामुकम्मल था। इस मामले को सामने रखते हुए कि राजीनामे की सूरत में वली क़िसास में कौन होगा, ताज़ीर में कौन होगा, एक 7 मेंबर्स लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस पर सारा केस लॉ एग्जामिन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई सामने। पहली बात जो सबसे अहम आई वो ये कि केस, मर्डर केस, जब तक अदालत से फैसला नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ टच स्टोन ऑफ 304 PPC, तो वो केस क़िसास का नहीं होता और उससे पहले वो केस ताज़ीर का रहता है, इवन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस केस में ताज़ीर में सजा हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वली है फॉर द पर्पज ऑफ क़िसास वो डिफरेंट है फ्रॉम द एयर्स ऑफ द विक्टिम जो ताज़ीर में दिए गए हैं। 307 PPC की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो वली है किसी मरने वाले का, डिसीज का, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उस डिसीज का जो वली है, यानी एन एयर ऑफ द एयर, जो उस डिसीज का जो मरने वाले का वली है उसको राइट डिवॉल्व कर जाएगा और उसके बगैर राजीनामा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लफ्ज वली इस्तेमाल हुआ है। जबकि ताज़ीर की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 345 CRPC में लफ्ज है एयर्स ऑफ द विक्टिम। तो उन्होंने कहा चूंकि ये मामला ताज़ीर का है, सो देयरफॉर जो लोग एट द टाइम ऑफ द डेथ, यानी एट द टाइम ऑफ मर्डर ऑफ रेलिवेंट पर्सन सर्वाइव कर रहे थे और डायरेक्टली इनहेरिट कर रहे थे उसको, दे वर द रेलिवेंट पर्सन्स बीइंग एयर ऑफ द विक्टिम फॉर द पर्पज ऑफ कंप्रोमाइज इन ताज़ीर। तो उन्होंने कहा चूंकि मुतवफ़ी का जो बाप था वो जिंदा था जब ये मर्डर हुआ और उसके मरने के बाद उसके 4 बेटे सामने आए, तो 4 बेटे डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर रहे डिसीज को। सो डिस्टिंक्शन फाइनली ये ड्रॉ हुई कि अगर क़िसास में राजीनामा होता है तो फिर ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो अपना राइट ऑफ क़िसास है, ये ट्रांसफरेबल राइट है, ये इनहेरिट कर जाएगा फर्दर आगे अगर किसी वली की डेथ हो जाती है। और अगर केस ताज़ीर का है तो फिर वही लोग लीगल एयर तस्वुर होंगे जो डायरेक्टली इनहेरिट कर रहे थे और जो सर्वाइविंग थे एट द टाइम व्हेन द अकरेंस हैड टेकन प्लेस। ये बहुत डिटेल के बाद सिर्फ थोड़ा सा डिसेंटिंग नोट आया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का विद रिगार्ड टू क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस। बहरहाल यूनानिमस डिसीजन ये था कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक है और देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो खारिज कर दी गई। थैंक यू वेरी मच।